बहुत देर कर दी आने में। सोने दीजिए ना, बहुत नींद आ रही है। माया! अरे माया, मैं हूँ। हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? अरे माया, मैं हाथ मत लगाना। माया, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तुम्हारा पति। माया! माया! माँ जी, दीदी जल्दी बाहर। देखिए, कोई हमारे घर में घुस आया है। बहू, क्यों इतनी आधी रात को शोर मचा रखा है तुमने? हाँ माँ जी, ये आदमी हमारे कमरे में आया और इसने हमारे साथ जी। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें हो क्या गया है माया? बहू, या तो तुम नींद में हो या फिर तुम्हारे दिमाग पर पत्थर पड़ा है। अरे ये हमारा बेटा और तुम्हारा पति रवि है। भाभी, आप क्या कह रही है? वो देखिए ना, सामने दीवार पे आप लोगों की शादी की फोटो लगी हुई है। नहीं निधि, ये हमारे पति नहीं है। माँ जी, इसकी शक्ल रवि जी जैसी है, लेकिन ये हमारे रवि जी नहीं है। माँ जी, माया, तुम्हें क्या हो गया? ये पता नहीं अचानक से माया को क्या हो गया। बहू, एक काम करो, तुम मेरे कमरे में चलो। चलो चलो। 2 साल हो गए हमारी शादी को। उसने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। भैया, उस दिन मैंने भाभी को कोई दवाई लेते हुए देखा था। दवाई? कहीं उनके दिमाग का इलाज तो नहीं चल रहा? माँ जी छोड़िए, छोड़िए, हम मर जाएंगे। माँ जी, बचाओ, बचाओ। ये क्या हो रहा है? हे भगवान! अरे बहू, क्यों इतना ड्रामा कर रही है? आप मुझे क्यों मारना चाहती हैं? और मुझे कह रही है मैं ड्रामा कर रही हूँ। ये बहू झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। जब हम लोग कमरे में आए ना, तो इसने कहा कि इसके गले में दर्द है, और जैसे मैंने इसके गले को हाथ लगाया तो इसने मेरा हाथ पकड़ के अपने गले को दबाने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। भला मैं इसे क्यों मारूंगी? भाभी, ये क्या हो रहा है? मैं सच बोल रही हूँ। आप लोगों को मुझ पे विश्वास नहीं है? मुझे अब समझ में आ रहा है, आप तीनों मिले हुए हो, है ना? माया, और मिलकर मुझे मारना चाहते हो। माया, होश में तो तुम क्या बोल रही हो? लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। मैं इस घर से जा रही हूँ। मुझे जाना है। माया, माया, छोड़ो मुझे। माया, इतनी रात में कहाँ जाओगी तुम? नहीं रहना इस घर में, मुझे नहीं रहना इस घर में। छोड़ो मेरी बात मुझे। सुनो माया। भैया, माया, कहाँ जाओगी तुम? छोड़ो मुझे। माया, छोड़ो। माया, हमें यहाँ कैद करने के लिए आप लोगों ने बाहर हॉल के दरवाजे पर ताला लगा दिया है ना? हाँ, अब क्या करें?
तुम पागलों जैसी हरकतें करोगी, सख्ती तो बरतनी पड़ेगी। गैस की बदबू कहां से आ रही है? अरे बहू, तुमने गैस खुली छोड़ रखी है? हाँ, मैंने गैस खुली छोड़ रखी है। चलकर मरना चाहती हो क्या? आगे बताना। अगर आप आगे आई ना तो मैं माचिस जला लूंगी। रवि, बेटा जल्दी आओ। निधि, निधि जल्दी आओ बेटा। माया क्या कर रही है? निधि, कोई भी आगे बताना। माया, अगर कोई बात है तो हम शांति से बात करते हैं। आगे बताइए। मैं कह रही हूँ आगे बताइए। माया, हम बात करते हैं। माया, रवि जी आगे बताना, मैं माचिस जला दूंगी। एक सेकंड, भाभी आपने भैया को कैसे पहचान लिया? कल रात तो आप कह रही थी कि आप इन्हें नहीं पहचानती। माया, ले आगे बताना। हम कह रहे हैं हम जला देंगे, माचिस जला देंगे। आप आगे बताना। तुम्हें कुछ नहीं करेगा। नहीं, डरो मत, भरोसा रखो, हम बात करते हैं। कोई कुछ नहीं करेगा। चलो चलो, हम बात करते हैं। हाँ, मैं अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। ये सब क्या चल रहा है? तुम ये सब क्यों कर रही हो? देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन बात यहां तक आ पहुंची है कि निधि को लगता है कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। माया, वो कोई मुझे मजबूर कर रहा है ये सब करने के लिए। क्या? कौन मजबूर कर रहा है तुम्हें? प्रकाश। हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, वो मुझे अचानक मिल गया। कॉलेज के बाद सीधा आज मिली हो तुम मुझसे। एक काम करो, मुझे कॉफी शॉप तक छोड़ दो जरा। क्या हुआ? डर क्यों रही हो? अच्छा, एक काम करो, तुम भी मेरे साथ कॉफी पीने चलो। तुमसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। नहीं, वो मुझे घर जाना है। घर जाना है? ठीक है, घर जाओ। उससे पहले अपने फोन पे तुम्हें कुछ दिखाता हूं मैं। I'm sure मेरे फोन पे वो चीज देख के ना तुम मुझसे बहुत सारी बातें करोगे और मेरी सारी बातें भी मानोगी। हम सच कह रहे हैं रवि जी, ये प्रकाश के साथ में ये फोटो में ये मैं नहीं हूँ। हमें सच में नहीं पता कि प्रकाश ने ये फोटोज कैसे बना लिए, और वो हमें धमकी दे रहा है कि अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो सारी फोटोज इंटरनेट पे डाल देगा और हमें बदनाम कर देगा। तो ये सब पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हम बहुत डर गए थे। हमने सोचा अगर हम आपको ये सब बता देंगे तो न जाने अब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। माया, माया इधर देखो, ये फोटोज नकली है माया। ये देखो, सिर्फ शक्ल तुम्हारी है, शरीर किसी और का है। माया, कंप्यूटर पे ये सब आसानी से हो जाता है आजकल। उसे जहां डालनी है ना ये फोटो डालने दो, हम देख लेंगे। नहीं, हम जानते हैं कि फोटोज नकली हैं,
आप जानते हैं कि फोटोज नकली है, लेकिन किस किस को समझाते फिरेंगे हम कि ये फोटोज नकली है। माया पर ये प्रकाश का फोन है। तुम घबराओ मत। माया, जो कुछ मैंने कहा था वो काम पूरा किया है नहीं? माया तुम्हारा कहा कुछ नहीं करेगी अब से। तो माया ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया। अच्छा किया, मेरा काम आसान कर दिया। आखिर तुम चाहते क्या हो? अपनी चाहत तो मैं तुम्हें कल मिलके बताऊंगा। तो मिलता हूं कल तुम्हारे घर पर। माया को प्रकाश नाम का एक आदमी ब्लैकमेल कर रहा है। कुछ फर्जी तस्वीरों को इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी देकर उसे टारगेट तो किया गया है, लेकिन एक खोखली और आधारहीन धमकी के आगे माया इतनी मजबूर क्यों है? साफ दिख रहा है कि तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई है। ऐसे में पति को पहचानने से इनकार करना, घर में सिलेंडर ब्लास्ट की स्थिति पैदा करना, ये सब संदेह पैदा करते हैं। माया प्रकाश जैसे ब्लैकमेलर के इशारों पर सिर्फ डर की वजह से नाच रही है या मामला कुछ और है? कल कहा था ना कि अपनी चाहत के बारे में बताने आऊंगा। प्रकाश, लगता है तुमने सारे घर वालों को बाहर भेज दिया है। ये रवि भी ना हम सबकी फिल्म के टिकट्स निकाली और खुद ही नहीं आया। पता नहीं उसे क्या जरूरी काम आ गया। होगा कोई काम माँ। अगर ऐसे ही जाना था तो दामाजी और निधि चले जाते। आप कैसी बातें कर रही है माँ? ये अभी तक आपके दामाद हुए ही नहीं है, होने वाले। माँ जी, निधि ठीक कह रही है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे? पैसे मेरी चाहत नहीं है। तो फिर क्या चाहते हो? माया, माया चाहता हूं मैं। माया बीवी है मेरी। माया सिर्फ तुम्हारी बीवी है, लेकिन तुम उसे प्यार नहीं करते। माया से तो मैं प्यार करता हूं, बेइंतहा। तभी तो मैंने उसके लिए इतना बड़ा खतरा उठाया है। मैंने माया के और अपने बहुत सारे नकली फोटो बनवाए थे। मैंने माया को मजबूर किया इस घर में ड्रामे करने के लिए। और देखो, आज मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूं, तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे सामने। और सोचो, अगर मेरी एक भी चाल उल्टी पड़ जाए ना तो मुझे जेल हो सकती है। अरे माया, तू इतनी गुमसुम से क्यों बैठी है? क्या सोच रही है? ऐसा लग रहा है जैसे तेरा शरीर यहाँ पर है लेकिन दिमाग कहीं और है। क्या हुआ? क्या बात है? ये जो तुम कर रहे हो ना, उसे प्यार नहीं कहते। अच्छा, तुम मुझे बता दो कि प्यार किसे कहते हैं। क्या कर सकते हो माया के लिए? साबित कर सकते हो कि तुम उसे मुझसे ज्यादा प्यार करते हो? तुम कहना क्या चाहते हो? चलो, अब हमें खेल खेलते हैं। तुम मुझे 11 बार लिखकर दिखाओ कि तुम माया से बहुत प्यार करते हो। चलो पासे। नहीं, बकवास नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। अगर तुम मुझे ऐसा लिखकर दिखाओगे ना तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैं यहां से चला जाऊंगा, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। 11 बार। हाँ, तुम इससे लिखोगे और इस पर लिखोगे। ये क्या है ये सब? हाँ, तुम लिखोगे। नहीं,
एक छोटी सी प्रॉब्लम है। लिखने के लिए तो स्याही चाहिए होगी ना, इंक, वो तो नहीं है। अब क्या करें? एक आइडिया है मेरे पास। ये तुम एक काम करो, तुम ये कटर लो। हाँ लो, ये अपने हाथ में पकड़ो। अब इस कटर से अपनी कलाई काटो। तुम्हारी कलाई से जो खून निकलेगा ना, उससे तुम इस कागज पे लिखना 11 बार कि तुम माया से बहुत प्यार करते हो। यहां से काटो, इसको यहां से काटो। क्या हुआ? नहीं करोगे? साबित नहीं करोगे कि तुम माया को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो? देखो मैं तो रखो, इसको रखो यहां पर। अरे क्या बकवास है ये? कह दिया ना नहीं करना मुझे। ठीक है, हम एक और खेल खेलते हैं। मैं ना एक काम करता हूं कि मैं ना 10 तक गिनती करता हूं। अगर मेरे 10 गिनने तक तुमने अपनी कलाई नहीं काटी ना, तो मेरे पास माया के जितने भी फोटोज हैं ना, वो खूबसूरत वाले फोटोज, एक एक करके तुम्हारे पड़ोसियों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को और जितने भी लोग हैं जिनको तुम जानते हो, उन सबको भेज दूंगा। देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। भेजो। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. वेदांत जी, मुझे घर वापस चलना है। क्या हुआ बहू? माँ जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है वापस। प्लीज वेदांत जी, प्लीज मुझे वापस घर ले चलिए। रवि, रवि, भैया क्या हुआ आपको? रवि, रवि क्या हो गया तुम्हें? रवि, भैया, रवि, रवि, भैया, भैया क्या हुआ? कौन? कैसे? रवि, रवि को क्या हुआ? हाँ वेदांत जी, इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, चलिए। रवि कौन? रवि जी, हम आपके घर गए थे जांच पड़ताल करने। वहां से आपका फोन मिला। आपने सोशल नेटवर्क पे पोस्ट डाली है कि आपकी वाइफ ने आपको धोखा दिया है, इसलिए आप खुदकुशी कर रहे हैं। मेरी बीवी धोखेबाज है, इसीलिए मैं खुदकुशी कर रहा हूं। क्या? ये झूठ है। रवि जी, आपने ऐसे क्यों लिखा? मैडम, 1 मिनट। रवि जी, आप बताइए बात क्या है? इंस्पेक्टर, ये सब मैंने नहीं लिखा। ये एक लड़का है प्रकाश, वो मेरी बीवी माया को ब्लैकमेल कर रहा था। क्यों? इंस्पेक्टर, उसने मेरी बीवी माया और अपनी कुछ नकली तस्वीरें बनाई हैं, और आज ही वो मुझसे मिलने के लिए आया था। पहले मुझे लगा कुछ पैसे देके इस मामले को रफा दफा कर देगा, लेकिन वो मुझसे कहने लगा कि अगर अपनी बीवी से प्यार करते हो तो साबित करके दिखाओ। ये कहते हुए उसने मेरे हाथ में कटर थमा दिया। इससे पहले मैं कुछ सोच पाता, कुछ कर पाता, उसने मेरी नस काट दी। हे भगवान! और मुझे कुछ सूंघा के बेहोश कर दिया। हे भगवान! अगर हम फिल्म देखने चले गए होते तो पता नहीं आज मेरे बच्चे के साथ क्या होता। जी इंस्पेक्टर, पता नहीं कैसे भाभी को आवाज हुआ और हम सही टाइम पे घर पहुंच गए।
भाभी, भाभी कहाँ हैं आप? तैयार हुई कि नहीं? दीदी ये लो माँ जी और रवि जी के लिए खाना। तुम हॉस्पिटल जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अरे लेकिन मैं आगे। तुम जाओ ना, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। ये निधि भी ना पता नहीं अब क्या भूल गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक आ पहुंचे? जाओ यहाँ से। आगे क्या बढ़ते आ रहे हो? देखो मैं अभी भी कह रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। मैं शोर मचा दूंगी। हाँ, मैं कह रही हूँ तुम्हें, जाओ यहाँ से तुम। अगर चले जाओ यहाँ से। मैं पहले कह रही हूँ, वरना। तेरी वजह से क्या हालत हो गई है मेरी। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। क्या करूं? क्या करूं बोल? तुझे डर नहीं लग रहा मुझसे क्या? जान से मार दूं तुझे? कोई है? ओ प्रकाश, माया तुमने बहुत तड़पाती हो मुझे। और एक बात बताओ मुझे, जब हम लोगों ने प्लान किया था कि तुम अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने जाओगी और मैं यहां पर सारा काम करूंगा और सबको ये लगेगा कि रवि ने आत्महत्या की है, उसके बाद तुम वापस क्यों आई? दरअसल अब मैं वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन अचानक रास्ते में बुढ़िया को याद आया कि वो घर में अपना चश्मा भूल आई है, इसीलिए। हाँ तो तुम उसको रोक सकती थी ना। हाँ, मैंने बहुत समझाया उसको, लेकिन वो बुढ़िया कहने लगी कि बहू आंखों के बिना कोई फिल्म देखता है क्या? फिर मैं क्या करती? और देखो ना, जब घर आई तो रवि लहूलुहान पड़ा था। अब सबके सामने थोड़ा ड्रामा तो करना ही पड़ता है ना, इसीलिए हॉस्पिटल ले गई मैं उसे। अब तुम्हें सब समझ आ गया ना? अब तुम जाओ यहाँ से। हाँ, कोई किसी भी वक्त आता होगा। माया हम थोड़ी देर बैठ के बात कर सकते हैं। बाद में मैं आती हूँ ना तुमसे मिलने के लिए। ज्यादा नहीं, थोड़ा। नहीं, अभी नहीं, कोई भी आ सकता है। हाँ, लेकिन कोई नहीं आएगा। कोई भी आ सकता है, समझा करो प्रकाश। आप देखो, निधि ने कहा था तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूं। हाँ। एक मिनट वॉशरूम यूज करके आता हूँ। माया, तुम्हारे हाथ पे निशान कैसा है? वो कुछ नहीं, मेरे हाथ जल गए थे। नहीं माया, ये जलने का निशान नहीं है। सच सच बताओ, बात क्या है आखिर? माया, क्या हुआ? और ये निशान रवि जी ने दिए हैं। रवि ने? प्रकाश जी झूठी फोटो से मुझे ब्लैकमेल कर रहा था ना, पहले रवि जी को लगा कि वो सच्ची हैं। उन्होंने मुझे बहुत मारा। माया, माया क्यों मुझे कॉल कर रही है?
अरे क्या हुआ? एक अर्जेंट कॉल है, 1 मिनट। हाँ माया। वेदांत जी। क्या हुआ माया? नहीं वेदांत जी, मैं आपको फोन पे नहीं बता सकती। क्या आप फार्म हाउस आ सकते हैं? हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ माया? तुमने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? ये सब क्या है माया? किसने किया तुम्हारे साथ ये सब कुछ? कौन करेगा मेरे साथ ये सब? एक ही आदमी तो है। वो हॉस्पिटल से वापस आ गए। अब तो घर नर्क बन चुका है मेरे लिए। और इस बार तो उन्होंने मुझे धमकी भी दी है। कैसी धमकी? वो कह रहे थे कि जैसा निशान प्रकाश ने उनकी कलाई पे दिया है, वैसा ही निशान वो मेरे पूरे शरीर पे दे देंगे। रवि ऐसा कैसे कर सकता है? तुम इतनी अच्छी बीवी हो, सबका इतना ख्याल रखती हो, तुम्हारे जैसी बीवी कहां मिलेगी उसे? क्या करूं मैं? छोड़ दो उन्हें। छोड़ दो उसे माया, तुम्हारी जिंदगी ज्यादा कीमती है। लेकिन कैसे छोड़ दूं उन्हें मैं? कौन मेरे साथ देगा वेदांत जी? माया मत रो, मैं हूं ना माया। वेदांत जी। माया, माया मत रो, मैं हूं ना माया, मैं हूं माया, ठीक है? रो मत। माया मत रो। वेदांत जी, ये सब ठीक नहीं हुआ ना? बहुत गलत हो गया। नहीं माया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं वेदांत जी, आपकी निधि से शादी होने वाली है और मैं रवि जी की पत्नी हूं। अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो वो आपकी शादी निधि से नहीं कराएंगे। नहीं नहीं माया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम रवि को कुछ मत बताना, और आज के बाद हम इस तरह से कभी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल नहीं। वो वेदांत जी, मुझे नींद में बात करने की बीमारी है। क्या? हाँ, और रवि जी को तो पक्का ही पता चल जाएगा। अगर उन्हें पता चल गया तो वो आपको जान से मार डालेंगे और मेरे साथ तो पता नहीं कैसा सुलूक करेंगे। हाँ, एक काम करिए वेदांत जी, आप रवि जी को मार दीजिए। हाँ, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझसे गलत काम करवाना चाहती हो? अच्छा, ये गलत काम है? और अभी जो आपने किया वो गलत नहीं था? अगर पुलिस को पता चल गया ना तो आपको सीधा जेल में बंद कर देगी। मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? मैं आपको ब्लैकमेल? नहीं नहीं वेदांत जी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे रवि जी से मुक्ति दिला दीजिए। हाँ, और आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है? सब कुछ
प्रकाश भी आएगा ना, वो पहले से भागा हुआ है ना, फिर आप आराम से निधि से शादी कर लेना, उसकी सारी जायदाद भी आपकी और मैं भी आपकी। आपके लिए तो दोनों तरफ से फायदा है ना। प्लीज वेदांत जी, मेरे लिए इतना कर दीजिए। वेदांत, क्या हुआ है तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया इतनी रात को? अंदर भी तो आ सकते थे ना। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओके, लेकिन हुआ क्या है? तुम इतने घबराए हुए क्यों? तुम लोगों को प्रकाश से ज्यादा किसी और से संभल के रहने की जरूरत है। क्या? किससे? तुम्हारी भाभी माया से। What? वो चाहती है कि मैं तुम्हारे भैया का खून कर दूं। तुमने इतने रात गए ये फालतू मजाक करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया? मैं जा रही हूँ। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। पहले उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे भैया उसे मारते पीटते हैं। क्या? माया ने तुमसे ऐसे कहा? हाँ। लेकिन भैया ने तो आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। अब वही तो निधि, मुझे भी ये समझने में बहुत देर लगी कि बहुत बड़ी झूठी है निधि। देर से मतलब? निधि मुझे ब्लैकमेल भी कर रही है कि मैं तुम्हारे भैया का खून कर दूं। प्लीज प्लीज कुछ करो निधि, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता हूँ। निधि प्लीज तुम कुछ करो। एक मिनट, ब्लैकमेल? वो तुम्हें क्यों ब्लैकमेल करेगी? निधि वो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने माया के साथ, मेरी भाभी के साथ ऐसा किया। उससे तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तुम जिंदगी भर अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, समझे? निधि, निधि अरे आप अभी तक यही हैं? वो डेकोरेशन वाले फार्म हाउस में वेट कर रहे होंगे। जा रहा हूँ। और सुनिए, सब कुछ अच्छे से बताइएगा उनको। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे कि निधि को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। उसी के बर्थडे का सरप्राइज है ना। लेकिन निधि है कहाँ पे? वो ऊपर सो रही है, मैं उसके साथ घर पे ही हूँ। जल्दी जाइए आप। ठीक है ठीक है, जाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, कल मेरे साथ में बहुत गलत हुआ। हाँ, मेरे ननन के होने वाले पति ने मेरे साथ मेरे फार्म हाउस पे कंप्लेन लिखी है। इंस्पेक्टर साहब मेरी, जल्दी से लिखिए। हेलो हेलो माया, माया हेलो हेलो माया, तुम कहाँ हो? घबराओ मत, मैं भी घर पे ही हूँ। मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रही थी कि पुलिस स्टेशन में कैसे बात करूँ। जैसे कल तुम प्रैक्टिस कर रहे थे ना निधि के सामने बोलने की, ठीक वैसे। हाँ? तुम्हें कैसे पता कि मैंने निधि को बताया है? वो सब तुम छोड़ो, एक काम करो, सीधा फार्म हाउस पहुंचो। रवि फार्म हाउस पे ही है, और काम खत्म करने के बाद मुझे फोन करना, वरना मैं फोन करूंगी सीधा पुलिस को, समझे? माया, माया अरे अभी तो डेकोरेटर्स नहीं है। अरे वेदांत, देखो ना, कोई डेकोरेटर ही नहीं आया। मैं कब से फोन मिला रहा हूं उन्हें।
वेदांत, सब ठीक तो है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे कुछ बोलो तो सही। वेदांत, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? सॉरी रवि, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। ये क्या बोलने जा रहे हो वेदांत? क्या क्या सॉरी रवि, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ, प्लीज। हेलो माया। देखो माया, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है। तुम भी प्लीज पुलिस के पास मत जाना मेरी शिकायत करने के लिए। माया, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। देखो, तुम्हारे कहने पे मैंने रवि को मार दिया है। रवि मर गया है। अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तुम अब तक यहीं खड़े हो? चलो जाओ, पुलिस किसी भी वक्त आती होगी। तुम ये सब क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैं क्या कर रही हूं? ये जो कुछ किया है ना, ये तुमने किया है। मैंने किया है? मैंने किया है? बोल, क्यों मरवाया अपने ही पति को मेरे हाथों? बोल। कमबख्त इश्क ऐसी चीज है जो किसी से कुछ भी करवा देती है। मतलब उस प्रकाश के साथ मिलकर तू सब खेल खेल रही थी? प्रकाश नहीं, वो तो तुम्हारी तरफ फंस गया। वैसे भी वो रवि की हत्या की कोशिश में फरार है और उससे प्यार का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर किसके लिए कर रही है तू ये सब? बोल। तो मैं अभी के अभी तुझे भी जान से मार डालूंगा, समझी? बोल। मेरा हाथ बोल। ये सब मुझे ऐसा क्या हो रहा है? छोड़ो मेरी भाभी को, छोड़ो। भैया भैया भैया, क्या हुआ भैया को? हाँ, भैया को क्या हुआ? दीदी, वो रवि भैया क्या मर गए। क्या कह रहे हैं? हाँ, ये भैया को क्या हो गया? क्या किया भैया को? क्या हो गया? निधि, रवि मरा नहीं है, इस आदमी ने मारा है रवि को। नहीं निधि, ये औरत मक्कार है, झूठ बोल रही है ये। निधि, मैंने कल तुम्हें बताया था ना, है ना? लेकिन तुमने, निधि तुम पुलिस बुलाओ। निधि, मैं बता रहा हूँ सब इसी का किया धरा है। निधि तुम पुलिस बुलाओ, मेरा यकीन करो निधि, सब सारी गड़बड़ इसी ने की है निधि। निधि, नहीं, माया मक्कार नहीं है। कमबख्त इश्क ऐसी चीज है जो इंसान को कुछ भी करने पे मजबूर कर देती है। निधि, तुम ये सब क्यों कर रही हो? कहा ना, इश्क। वैसे माया के लिए तुम्हें धोखा दिया ना, उसके लिए सॉरी। माया और मैं हम साथ हैं और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। रवि मर गया है, अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता।
निधि, हम दोनों मिलकर इसको मार देते हैं। पुलिस आएगी तो कह देंगे कि रवि और वेदांत के बीच में लड़ाई हो गई और दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। बिना बात ये गड़बड़ कर देगा। देखो निधि, माया मैं बता रहा हूं तुम्हें, देखो तुम दोनों वहीं रुक जाओ। माया वहीं रुक जाओ, दोनों के दोनों। मैं निधि, माया, तुम जिंदा हो? तू यहाँ? हाँ मैं। और रवि आज मेरी ही वजह से जिंदा है। और तेरे धोखे का पता मुझे उसी दिन चल गया था जिस दिन तू वेदांत को अपना मोहरा बनाने जा रही थी। तो बस उस दिन से लेके आज तक तेरी हर एक चालाकी पे मेरी नजर थी। एक सही मौके का इंतजार था मुझे, ताकि रवि को मेरी बातों पे विश्वास हो सके। रुक जा वेदांत! देख, जैसे मैं फंसा हूं ना, वैसे तू भी फंस जाएगा। रवि को मत मार। देख, रवि को मत मार, मत मार इसको। ये माया बहुत बड़ा गेम खेल रही है हम तीनों के साथ में। माया का फोन आया था मुझे। वो जानती थी कि मैं माया से बहुत प्यार करता हूं और उसका फायदा उठाया उसने। और ये वेदांत भी तुझे माया के कहने पे ही मारना चाहता है। ये कैसा रिश्ता जिसे कायम रखने के लिए ननद भाभी ने बाकी तमाम रिश्तों की बलि चढ़ा दी। यहां कौन किसके साथ जिंदगी बिताना चाहता है, इस विवाद में पड़ने का कोई मतलब नहीं। सवाल यहां सिर्फ यह है कि क्या एक संबंध को बचाए या बनाए रखने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचा जाएगा, जान ली जाएगी, पति भाई सास मां के विश्वास को इतना बड़ा आघात पहुंचाया जाएगा। माया और निधि ने साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और अब उसी का नतीजा वो भुगत रही हैं। दोनों पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी की धारा 120B के तहत मामला दर्ज है। इंसान को पहचानने में चूक हो सकती है, लेकिन संदिग्ध हालात को पहचानने में चूक कभी नहीं होनी चाहिए। व्यवहार और उसमें आने वाले बदलाव पर कड़ी नजर रखिए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।